हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस का कितना काइंड्स होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, सारे काइंड्स का कितना काइंड्स होता है, ये सारी चीज को देखेंगे। ये ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि टेंस अगर आपको नहीं पता है तो ना तो आपसे नरेशन बनेगा, ना तो आपसे वॉइस बनेगा, ये सारा चीज नहीं बनेगा। और भी बहुत सारे फिलर विलर होता है, उस सब जगह पे आपको फिल करने में भी टेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये सारे चीज को इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले इसका कुछ बेसिक चीज है, वो सारे चीज को हम देख लेंगे। उसके बाद हम आएंगे टेंस पे, ठीक है। टेंस के बाद टाइम एंड टेंस जो होता है, इसमें कुछ और टेंस का जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, सारे काइंड्स में कितना क्या कहां पर इसका यूज होता है, वो सारे यूज को फिर हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक होता है, आपको बेसिक कम से कम टेंस का काइंड्स कितना होता है, टेंस क्या होता है, ये सारे चीज को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको टाइम एंड टेंस नहीं आता है तो आप ना तो आपसे नरेशन बनेगा, ना तो आपसे वॉइस बनेगा, और आपको बहुत सारी चीज में प्रॉब्लम्स होगा। क्योंकि टेंस कंप्लीट दैट मीन्स आपका 50% ग्रामर कंप्लीट माना जाता है, ऐसा मेरे ख्याल से। तो इसीलिए चलिए देखेंगे हम एक एक करके, सारे टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ठीक है, अच्छे से समझिए। जो चीज को बताया जाएगा उसको प्रैक्टिस करें, उसको लिखें और ध्यान से सीखिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका कि टाइम एंड टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारी चीज को आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम टेंस पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज होता है नाउन, ठीक है ना। तो नाउन आपको पता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है ना। दो तीन चीज जो है हमको अभी यहाँ पे बताना जरूरी है। तो सबसे पहले आपका नाउन है, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन दैट मीन्स आपका क्या होता है, नेम होता है, ठीक है ना। तो आपको चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपका नाउन, ठीक है ना। तो नाउन नाउन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ग्रामर का ये टॉपिक है, ठीक है। ग्रामर में आपको हम आज पढ़ने वाले हैं किस चीज को, टाइम एंड टेंस के बारे में, ठीक है ना। टाइम एंड टेंस के बारे में, टाइम एंड टेंस होता है, ठीक है ना। टाइम एंड टेंस दैट मीन्स, टेंस का मतलब ऐसे अगर जनरली फॉर्म में हम बात करेंगे तो आपका क्या होता है, टेंस का मतलब ही होता है टाइम, ठीक है ना। और टाइम कितना तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक तो जो अभी चल रहा है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, कल हम पढ़ाए थे, जो मेरा पिछला वीडियो आया था वो पास्ट का हो गया। जो अभी चल रहा है वो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो ये सारे चीज को आपको देखना है। लेकिन उससे पहले जो आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारे चीज को हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स आपका क्या होता है, हम बात करेंगे तो दैट मीन्स, हम बात करें तो ये क्या होगा, नेम होगा, ठीक है। नाउन दैट मीन्स नेम होगा, ठीक है ना। प्रोनाउन आप जान ही रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। अगर प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तो प्रोनाउन क्या होता है, इंस्टीड ऑफ नाउन, इंस्टीड ऑफ नाउन होता है। इंस्टीड ऑफ नाउन दैट मीन्स आपका क्या हो गया, जो नाउन की जगह पे आएगा वो होता है आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। नाउन प्रोनाउन आपको, तो इसमें मेन रूप से हम लोग को नाउन थोड़ा सा यूज है, प्रोनाउन भी यूज है, और मेन रूप से आपका क्या यूज है, आपका सबसे ज्यादा अगर इसमें यूज है कोई चीज तो वर्ब है, ठीक है ना। तो वर्ब क्या होता है, तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन, डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्ब होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज, कोई भी वर्ड जो होगा जिससे काम करने का बोध होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वर्ब होगा। जैसे हंसना, बोलना, अगर इसका एग्जांपल्स बात करेंगे तो आपका रीड हो गया, ठीक है ना, राइट हो गया, ये सारा चीज जो हो गया, इट हो गया, ठीक है ना, आपका रन हो गया, ये सारा चीज हो गया, ड्रिंक हो गया, ये सारा चीज आपका क्या होता है, वर्ब होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये सारा क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है ना। और ये नाउन तो आप जान ही रहे हैं कि नेम, दुनिया में जो भी नाम है वो आपका नाउन है, और जो नाम है वो नाउन है, जो नाउन है वो नाम है, दोनों चीज होगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक्स है। साथ में अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, ये तो नॉर्मल चीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब, ठीक है ना। तो वर्ब से पहले एक चीज और देख लीजिए, आपको नंबर, ठीक है ना, पर्सन, नंबर, पर्सन, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आपका किस चीज के बारे में, पर्सन के बारे में, ठीक है ना। ये पर्सन हो जाएगा आपका, यहां पे हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा काइंड्स ऑफ पर्सन हो जाएगा, काइंड्स ऑफ पर्सन हम बात करेंगे इधर में, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, यहां पे बात करेंगे तो ये होगा काइंड्स ऑफ नंबर, ठीक है, काइंड्स ऑफ नंबर, ठीक है, काइंड्स ऑफ नंबर।
नंबर में क्या होता है, तो आपको नंबर पता होना चाहिए, दो होता है, एक होता है सिंगुलर होता है, ठीक है ना, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है आपका प्लूरल, दूसरा क्या होता है आपका प्लूरल होता है। ये दोनों क्या होता है आपका नंबर है। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको काइंड्स ऑफ पर्सन, तो पर्सन आपका कितना काइंड्स बांटा गया है, तो पर्सन का आपका कितना काइंड्स होता है, पर्सन का आपका 3 काइंड्स है आपका, ठीक है ना, ये आपका 3 काइंड्स होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कौन कौन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या है आपका, तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन में क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन, ये टेबल आपको याद रखना है क्योंकि ये टेबल आपको हमेशा यूज पड़ता है, ये आपका बेसिक है, बुक में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पर्सन, ठीक है, ये पर्सन हो गया आपका, ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आपका आता है आई, सेकंड पर्सन में अब ये फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट में आपका क्या होता है, आई होता है, ठीक है ना। प्लूरल में आपका क्या होता है, सिंगुलर में हम बात करेंगे तो आई, प्लूरल में वी होता है, इसमें बात करेंगे यू, यहां पे भी यू होता है, इसमें क्या होता है ही, सी, इट, नेम, ठीक है ना, कास्ट, जाति, ये सारा चीज जो होता है आपका, ये किस में आ जाता है आपका, इसी में आ जाता है, कास्ट, ये सारा आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। सबके लिए एक ही प्लूरल होता है, क्या होता है, दे होता है, ठीक है। यहाँ आई का मतलब हो गया मैं, ये ध्यान रखना है, वी का मतलब हो गया हम लोग, ठीक है ना। यहाँ यू का मतलब ध्यान रखना है, मेन रूप से इसी को बताना है आपका, आप होता है, ठीक है ना, या तुम होता है, लेकिन यहां पर इसका हिंदी हो जाएगा आप लोग, यहां पे आप लोग होगा, यहां पे तुम लोग होगा, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि टेंस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस का आपका ऐसा आपको बताया जाएगा जिसमें आपको एक पेज में पूरा टेंस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो चलिए देखिए ये आपका हो जाएगा, ये आप जान ही रहे हैं इसके बारे में, ये होता है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका पर्सन का टेबल है और नंबर का, तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जो बोलता है, जो स्पीक करेगा वो आपका फर्स्ट पर्सन, जो सुनेगा वो क्या हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, ये सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बातचीत किया जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन, ठीक है ना, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अब दो तीन चीज ऐसा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहला चीज हम बात करेंगे आपका वर्ब और नाउन। तो एक चीज याद रखिएगा नाउन के बारे में, ठीक है ना, नाउन क्या होता है, नाउन इनबॉर्न, अगर हम बात करेंगे इनबॉर्न इन सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर क्या होता है, फॉर्म, ठीक है, फाउंड इन इनबॉर्न। अगर हम बात करेंगे नाउन जो होगा, नाउन के बारे में हम बोल रहे हैं, नाउन जो होगा इनबॉर्न इन सिंगुलर फॉर्म, यानी कि ये जन्म से क्या होगा, जन्म से क्या होता है आपका, क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये ध्यान में रखना है, जन्म से सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे बुक, तो ये सिंगुलर है, ठीक है ना। आपका बात करेंगे टॉय, सिंगुलर है, ठीक है ना। आपका बात करेंगे काऊ, ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज क्या ध्यान रखना है आपको, तो ध्यान रखिए कि नाउन जो होता है, नाउन अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो नाउन, नाउन में हम क्या करते हैं, एस या ई एस अगर लगाते हैं तो ये बनता है आपका क्या, प्लूरल बनता है, क्या बनता है, प्लूरल बनता है। नाउन में एस सी एस लगा के हम इसको क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वर्ब, ठीक है ना। वर्ब के बारे में अगर हम बात करेंगे, वर्ब क्या होता है, ठीक है ना, तो वर्ब जो होता है वो आपका क्या होता है, इनबॉर्न अगर हम बात करेंगे, इनबॉर्न, फाउंड इन या फाइंड इन, जो भी आपको लिखना है, इन फाउंड इन आपका, या इनबॉर्न इन सिंगुलर, कौन सा फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना, प्लूरल फॉर्म। दैट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा, जन्म से, ये जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, ठीक है, ये जन्म से प्लूरल होता है। अगर हम बात करेंगे इसका मतलब कहने का, तो देखिए आपको ध्यान में रखना है, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिए कि सीधा सा अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको याद रखिए इस चीज को कि वर्ब में हम एस जोड़ के क्या बनाते हैं,
सिंगुलर बनाते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको, वर्ब में एस जोड़ के ये सिंगुलर बनाते हैं। ये वीवीआई है आपका, याद रखिए। ये बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है इस चीज़ में, ये भी आपका है वीवीआई है, बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वर्ब में हम एस लगा के क्या बनाते हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो वर्ब में एस ये जो लग गया। अब एग्जाम्पल बात करेंगे, अब से अगर पूछा जाए, ठीक है ना, वर्ब के बारे में अगर बोले कोई प्ले और प्लेज, अब सिंपली पूछा जाएगा प्लेज, तो बहुत लोग इसको क्या बताते हैं, प्लूरल बताते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है, ठीक है ना। और ये जो होता है प्लूरल होता है, क्योंकि ये नाउन नहीं है, ये क्या है आपका वर्ब है, ये वर्ब है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे और भी इसका एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है राइट, ठीक है ना, राइट लिखा हुआ है राइट, और हम बात करेंगे राइट्स। तो ये दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, तो राइट जो है और राइट्स, ये आपका हो गया आपका प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना, राइट हो गया प्लूरल और ये हो गया सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो ये पता होना चाहिए। और भी अगर एग्जाम्पल बात करेंगे तो जैसे देखिए, आपको बात करेंगे, नेक्स्ट है लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ क्या हो गया, ये प्लूरल है, ये आपका प्लूरल है। और अगर हम बात करेंगे LAUGHS, लाफ्स, तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये ध्यान में रखना है वर्ब के बारे में, ठीक है ना। वर्ब क्या होता है, जन्म से आपका प्लूरल होता है। अगर हम बात करेंगे इट है, प्ले है, रन है, ठीक है ना, विप है, ये सारा चीज जितना भी है ये सब वर्ब है। डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्ब, और वर्ब जो होता है वो जन्म से प्लूरल होगा, और नाउन जो होगा वो जन्म से सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, इसी में अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आ जाइए, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम बात करेंगे। जैसे एक चीज और ध्यान में रखना है, ये जो होता है टू, टू के पास साथ, अगर टू अगर कहीं भी सेंटेंस में दिखाई देता है ये टू, तो टू के बाद याद रखिएगा V1 यूज होता है। टू के बाद क्या होता है, V1। तो सबसे पहले V1, V2, V3, V4 और V5 क्या होता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आप इतना देख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं अब वर्ब के बारे में कि वर्ब का फॉर्म क्या होता है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है टू के बाद V1 होता है, इसको भी हम समझाते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका, जो अभी हम बता रहे थे आपका टू, टू क्या होता है, टू के बाद क्या होता है, इस चीज को देख लीजिए। सबसे पहले तो हम बताएं आपका टू, टू के बाद क्या होगा, V1 होगा। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना। टू के बाद V1 क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। क्योंकि ये सारे चीज का टेंस में आपको यूज है, V1, V2, V3, V4, V5, ये सब का यूज होगा। सो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, वर्ब का फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है, इधर आपका पास्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। ये भी प्रेजेंट फॉर्म में ही आएगा, प्रेजेंट फॉर्म में ये दोनों जो होगा, ये दोनों आपका पास्ट फॉर्म में आता है, ठीक है ना। V2 और V3 जो होता है, V2 V3, जस्ट अगर एग्जाम्पल बात करेंगे तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर रहता है प्ले, तो ये हो गया V1, और V1 जो होता है आपको बता चुके हैं कि ये प्लूरल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्ले का अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा प्लेड हो जाएगा, ठीक है ना। V3 भी इसका क्या होता है, प्लेड ही होता है। V4, तो सबसे पहले याद रखिएगा एक चीज और, वर्ब, वर्ब में अगर हम ING जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है V4, ठीक है ना। वर्ब में वर्ब प्लस ING आपका क्या होगा, V4 होगा। तो ये पता होना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग जो हो गया V4 हो गया, और S लगा के हम क्या बनाते हैं, वर्ब में अगर S लगाते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है V5। तो ये हो जाएगा प्लेज, ठीक है ना, ये हो जाएगा प्लेज। और ये जो V5 होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना, ये आपका सिंगुलर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये प्लेज होगा, ठीक है। इसी का बात करेंगे इट, ठीक है ना, इट हो गया, ठीक है ना। तो इट का V2 जो होता है वो होता है एट होता है, ठीक है ना। और V3 जो होता है इटेन होता है, ठीक है ना। और V4 जो हो जाएगा ईटिंग हो जाएगा, और V5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इट्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। इट्स देख के आपका प्लूरल मत बोलिएगा, ये बार बार समझा रहे हैं कि ये आपका वर्ब है, नाउन नहीं है। नाउन में हम एस लगा के क्या बनाते हैं, आपका प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ये वर्ब में हम एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है। तो ये इसी टाइप से आपका और भी आ सकता है, जैसे राइट है, राइट हो जाएगा, राइट रोट हो जाएगा, और ये रिटेन हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे राइटिंग हो जाएगा V4। अगर हम बात करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका राइटिंग हो जाएगा, और V5 बात करेंगे तो राइट्स हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वर्ब का फॉर्म है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका साथ में कि भी में आपका जो ये लिखा हुआ है कि वर्ब प्लस ING आपका V4 हो गया, वर्ब में SES लगा के आपका क्या बन गया, V5 बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है। टू के बाद V1 होता है, इसका यूज जो है V1, दैट मीन्स अगर कहीं लिखा हुआ है टू, आपको लिखा हुआ है टू रोट, ठीक है ना, टू रोट, तो ये देख रहे हैं टू है, टू के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, V2 है, तो ये गलत हो जाएगा। टू के बाद आपका क्या हो जाएगा, WROT, रोट नहीं होगा आपका, राइट हो जाएगा, टू राइट कह सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है टू गोन, टू गॉन लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। ये गोवेंट गॉन होता है ना, यहाँ ये होता है गोवेंट और आपका गॉन होता है, ठीक है ना, और ये हो जाएगा गोइंग हो जाएगा, और ये आपका गोज हो जाएगा, गोज, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ब में यहाँ एक चीज और, एस भी बोल सकते हैं या ई, ये एक चीज और, वर्ब में एस या ई एस दोनों आपको बोल सकते हैं, एस या ई एस, एस और ई एस लगा के हम क्या बनाते हैं, इसको सिंगुलर बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। टू गॉन, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये हम बोलेंगे टू गो होगा। तो ये ध्यान में रखना है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये तो आपका हो गया कि वर्ब का फॉर्म हो गया, टू के बाद V1 होता है, ठीक है ना, V5 क्या होता है, ये सारा चीज हो गया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर किस चीज का स्ट्रक्चर, तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस के बारे में, ठीक है ना। तो सेंटेंस को सबसे पहले आपको 3 भाग में हमको बात करेंगे, बात तो और भी ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले जो हमको यहाँ पर यूज है उसमें अगर हम बात करेंगे तो किसको किसको जानना है, तो ये ध्यान रखिए। सबसे पहला जो हम जानेंगे, असर्टिव बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस, इसमें बात करेंगे या इसी को, और या इसी को अफर्मेटिव भी हम लोग बोलते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, इसी का हमको टेंस में बात करना है, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो कहीं पर नेक्स्ट मेन रूप से हमको ये 3 के बारे में ही बात करना है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस बोले या असर्टिव सेंटेंस बोले, एक ही चीज है। नेगेटिव सेंटेंस और फिर आपका है आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला जो होगा वो नेगेटिव, जिसमें आपका न का मात्रा होगा, ठीक है। जैसे राम आम नहीं खाता है, ये आपका नेगेटिव हो गया। राम आम खाता है, ये आपका असर्टिव हो गया। क्या राम आम खाता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 3 4 जो है आपका, 3 कम से कम आपको मिनिमम आपको पता होना चाहिए। बहुत लोग को है कि 2 3 भी नहीं पता होता है, तो कम से कम मेरा का नाम है कि बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज को हम देखेंगे। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर से पहले एक चीज और जान लीजिए, आपको जो नहीं बताया है वो क्या बताना है कि वर्ब जो होता है, ठीक है ना। तो वर्ब में हमको यहाँ पर 2 वर्ब का बात करेंगे, ठीक है ना। वर्ब में एक पढ़ेंगे हम HV, ठीक है ना, या इसी को हम AV बोलेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा MV, MV मतलब हो गया मेन वर्ब, ठीक है ना, मेन वर्ब हो गया। और ये जितना भी दिख रहा है इधर, ये सब मेन वर्ब ही है, ठीक है ना। मेन वर्ब का एग्जांपल ये हो गया। ऑक्सिलियरी वर्ब का अगर हम बात करेंगे एग्जांपल, ठीक है ना, AUXILARY, ऑक्सिलियरी वर्ब बोलेंगे, ठीक है ना। या इसी को हम हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब, इसमें एग्जांपल में हो जाएगा डू, डज हो जाएगा, ठीक है ना, एम, ठीक है, इज हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा। ये सारा आपका क्या हो जाएगा, आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो वर्ब का 2 फॉर्म हमको बात करना है स्ट्रक्चर में। सेंटेंस में हम बात करेंगे एक MV मेन वर्ब, ठीक है ना, जैसे ड्रिंक हो गया, ईट हो गया, प्ले हो गया, ये सारा आपका मेन वर्ब है। अब हम बात करेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, डू हो गया, डज हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, एम हो गया, इज हो गया, ठीक है ना, वाज है, वर है, सेल है, विल है। ये सारा का सारा जो आपको वर्ब दिख रहा है, ये सारा आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। ये सब मेन वर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, जो हम बोल रहे थे। तो किसी भी सेंटेंस, ठीक है ना, किसी भी जो जो जनरल सेंटेंस होता है, ज्यादातर हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं किसका, जनरली यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं असर्टिव का, ठीक है ना, जिसको स्वीकारात्मक वाक्य बोला जाता है, जो चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, वह जा रही है, वह गा रही है,
ठीक है ना, वह गाता है, राम घर जाता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, ये सारा का सारा जो सेंटेंस है आपका ये क्या हो जाएगा, असर्टिव में आ जाएगा, या इसी को अफर्मेटिव बोलेंगे। अगर न लगा देंगे इसी में तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा क्या करके, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस, उसका जनरल जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे आपको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी जनरल सेंटेंस कोई भी टेंस का रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यह आपको सबसे सिंपल जो होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद आपका होता है ए भी, या इसी को एच भी, ए भी एच भी क्या होता है, तो यहां बता चुके हैं, ए भी और एच भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका एम भी, एम भी का मतलब क्या हो गया, मेन वर्ब। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट, अब आएगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम बात करेंगे तो ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू डेट मीन्स अदर वर्ड्स होगा, ठीक है। तो ये किसी भी सेंटेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर नेगेटिव का, अगर हम बात करेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव में जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस ए भी या एच भी होगा, प्लस आपका नॉट हो जाएगा, प्लस आपका एम भी हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस आपका नॉट के बाद आपका एम भी हो जाएगा, और प्लस उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर से आपका ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो ये आपका किसी भी सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर देते हैं या हेल्पिंग वर्ब को, तो वही आपका क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव में आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आपको देखेगा मिलने के लिए मिलेगा, तो वहां हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे तो एम भी हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और आपका फिर अगर ज्यादा आपको बोलना है अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं देते हैं इंट्रोगेटिव में तो सेंटेंस को गलत माना जाएगा, भले ही आप उसको सही बनाए हो लेकिन फिर भी वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलिए ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी अगर आप बात करना चाहते हैं, ऐसे जनरली सबसे पहले तो हम बेसिक का बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बेसिक सीखेंगे, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं इंट्रोगेटिव अगर नेगेटिव अगर देखना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा और एच भी हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस बस नॉट जोड़ दीजिए यहाँ पर, और प्लस आपका एम भी, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस आपका ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, प्लस इसी में आप क्वेश्चन मार्क जोड़ दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये आपका किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको टेंस में जानना है, क्योंकि इसी पे सारा टेंस के स्ट्रक्चर को हम फिर बैठाएंगे, और एक दो भी बता देंगे तो बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, खुद से बन जाएगा। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप इतना ध्यान में रखिए। टोटल चीज जो बताया गया है ये बेसिक है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, और बहुत लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अब मात्र कुछ देर के क्लास में आप सारे चीज को सीख सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसके बाद हम आएंगे किस चीज पे, टेंस पे। सारे टेंस के काइंड्स पे आएंगे, सारे टेंस को हम अरेंज करेंगे, और मात्र एक पेज में आप सारे टेंस को 10 पेज को डिनोट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अगर आपको ये जनरल फॉर्म आपको पता होगा तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। चलिए अब हम आएंगे आपका किस चीज पे, टेंस पे, कि अब टेंस का कितना काइंड्स है, टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब ये सारे चीज का यूज है। तो इससे पहले आपको इसलिए बता दिया गया क्योंकि ये सारे चीज को आपका जो यूजेज है वो टोटली चीज आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपका एक एक करके कि सारे काइंड्स क्या हैं, क्योंकि उसमें सारा बेसिक्स का जो यूज था पहले हम उसको एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद अब हम आ रहे हैं टेंस का। तो टेंस का जो डायग्राम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मात्र एक पेज में ही आपका पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, और इस एक पेज को आप 10 पेज में लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप माइंड लगाइएगा थोड़ा सा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके डायग्राम को कि कितना काइंड्स आपका है टोटल चीज। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं हम सबसे पहले टेंस का।
आपका कितना काइंड्स है, 4 काइंड्स है। तो 4 डब्बा इसका खुद का होना चाहिए, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। अब हम देखिए बात करेंगे एक 5वां भी बनेगा एक और, जिसमें हम सारे टेंस के नाम को लिखेंगे। ये आपका 5 डब्बा होगा और ये 5 डब्बा को आपको ध्यान से बनाना है और अच्छे से इसको देखना है। चलिए, ये हो गया आपका डायग्राम। नेक्स्ट ये नीचे इसको भी थोड़ा हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं ताकि आपको स्पेस में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब हम बात करेंगे सारे काइंड्स को, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहला हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक डायग्राम जो है, ये टेबल ही आपका मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे चीज़ से। अगर ये टेबल आपके माइंड में है तो आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्या है, माइंड में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा काइंड्स ऑफ, आपका टेंस हो जाएगा, ठीक है, काइंड्स ऑफ टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले जानिएगा काइंड्स ऑफ टेंस कितना है। तो सबसे पहले आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये टेंस का काइंड्स हम बात करेंगे, ठीक है ना। टेंस, सारे टेंस का जो काइंड्स होगा इधर हम बात करेंगे। ये आपका टाइप्स ऑफ टेंस हो जाएगा, इधर हम बात करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा इधर टाइप्स ऑफ टेंस जो हो जाएगा वो इधर है आपका। कौन कौन है टाइप्स ऑफ टेंस में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आपका पास्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो फ्यूचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर। प्रेजेंट के लास्ट में आपको ह देखने के लिए मिलेगा, पास्ट के लास्ट में आपको थ या य देखने के लिए मिलेगा, फ्यूचर के लास्ट में आपको ग देखने के लिए मिलेगा। ये सबसे बेसिक चीज है। बहुत लोग बोलते हैं कि रहा रही था थी का जमाना आपका गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को इसमें बेसिक आपको प्रॉब्लम है। तो आप आगे क्या बनाइएगा, तो जनरली जो होता है आपको ये देखने के लिए मिलेगा। जनरली का मतलब होता है कुछ कुछ स्पेशल केस होता है, वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो जो स्पेशल है उसका पार्टिकुलर वीडियो बना के आपको डाला जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो आपका बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज को देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। सारे टेंस का काइंड्स कितना है, तो 4 काइंड्स है, ठीक है। कौन कौन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो इंडेफिनिट है। फिर क्या है आपका कंटिन्यूअस हो गया। फिर हम बात करेंगे तो आपका नेक्स्ट है परफेक्ट, और यही जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट को अगर मिला देंगे तो आपका बन जाएगा परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। ये हो जाएगा आपका लास्ट का 4। ये पर प्लस कंटी का मतलब पूरा शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस इसको लिखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो देखिए सबका, इसका जो लास्ट में आपको त देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इसके लास्ट में आपको क्या रहेगा, त रहेगा। जनरली बिना त वाला भी आता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं बार बार आपको, जनरली जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। बाकी फिर स्पेशल जो केस है उसका अलग देखेंगे। इसमें जो है आपका रहा है रही रहेगा, रहा है रही, तो रह लिख लीजिए बस, रहा है रही। और इसमें वर्ब जो होता है वो V4 होता है, वर्ब V4 होगा। इसमें वर्ब V3 होगा और इसका पहचान है चुप, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके थे, चुकेगा, ये सारा आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और इसमें रहेगा आपका रहा है, रहा प्लस टाइम, ठीक है ना, रहा प्लस टाइम। रहा प्लस टाइम का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका टाइम, रहा है रही है तो रहेगा, साथ में आपका टाइम मेंशन रहेगा, ठीक है ना। ये टाइम आपको मेंशन रहेगा, ये टेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी में इसको हम काल बोलते हैं, डेट मीन्स ये टाइम भी हम माना जाता है ऐसा जनरली, ठीक है। टेंस डेट मीन्स टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे टाइम एंड टेंस तो वो अलग चीज होता है, उसको भी आपको बताया जाएगा बाद में। सबसे पहले इतना चीज आप जानिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें वर्ब V1 भी होता है, V2 भी होता है और V5 भी होता है, ठीक है ना। अब किसमें क्या होता है, तो सब में अलग अलग केस है। इसमें सबसे ज्यादा जो है आपका टेंशन किस में आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। सेकेंड में आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट जिसको
बुक वगैरह में सिंपल पास्ट भी लिखा जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस लिखा हुआ है उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी लिखा जाता है, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोनों नाम सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, अब हम बात करते हैं इसके सारे काइंड्स में। तो इसका जो ऑक्सिलियरी वर्ब, ये डब्बा में सारा जो होगा वो ऑक्सिलियरी वर्ब होगा, जो एचबी बोल रहे थे हम, हेल्पिंग वर्ब एचबी। तो चलिए, सबसे पहला जो है आपका डू है। डू का यूज किसके लिए होगा, डच का यूज किसके लिए होगा, ये सारे चीज को हम देखेंगे, ठीक है ना। फिर यहां पर बात करेंगे तो डू का यूज जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। डच का यूज कहां पर होता है, सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर। और इसमें वर्ब जो होता है वो V1 या V5 आता है, V1 या V5 आता है। और ये डच का यूज कहां पर होता है, थर्ड पर्सन। कहां पे, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ठीक है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होता है डच का। बाकी सब के साथ प्लूरल यूज होगा, ठीक है। बाकी सब के साथ आपका प्लूरल यूज होगा। यहां पर एम, तो एम का यूज आपको पता है कि आई के लिए, इज का यूज जो होगा वो आपका सिंगुलर के लिए होगा, और आर का यूज जो होगा वो प्लूरल के लिए होगा। देखिए यहां पर वर्ब अगर हम बात करेंगे तो ये कंटिन्यूअस का जितना भी लाइन है सब में V4 आएगा, इसीलिए यहां पर लिखा गया है। इसमें हम नहीं लिखे इसलिए ये V1 V2 V5, क्योंकि सबका अलग अलग केस है, ठीक है ना। तो यहां जो आपको सब में अलग अलग होता है, ठीक है, तो इस वजह से ये लिखा गया है। इसीलिए यहां पर हम जनरली इसको नहीं भी लिखते हैं, क्योंकि सब में अलग अलग है। तो इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब में आपको अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप समझ रहे हैं तो यहां लिख भी सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैज का। हैज का यूज किसके लिए होगा, सिंगुलर के लिए होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैव का। तो हैव का यूज किसके लिए होगा, प्लूरल के लिए होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैज बीन होता है, ठीक है। हैज बीन किसके लिए, तो सिंगुलर के लिए होता है। और हैव बीन किसके लिए होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लूरल के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए। साथ में एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर इस टेबल में आपका सिंस और फोर यूज होता है, सिंस और फोर यूज होता है। सिंस क्या होता है, फोर क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में यहाँ वर्ब जो होता है V4 होता है, ये नहीं लिखे थे, लिख देंगे। यहाँ वर्ब जो होगा V4 होगा, ये ध्यान में रखना है। ये सारे लाइन में V4 होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये होता है डिड होता है, और इसमें वर्ब कैसा आता है, तो V2 आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटिन्यूअस का, तो यहाँ पर वॉज होगा, ठीक है, जो किसके लिए, सिंगुलर के लिए होगा। और वर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए, प्लूरल के लिए। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर हैड होगा, ये किसके लिए, हैड होगा किसके लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, बोथ इन यूज्ड, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका हैड बीन। तो हैड बीन भी क्या होगा आपका, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए यूज होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हैड बीन यूज होगा। हैड का यूज भी वही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ सेल का यूज। तो सेल का यूज होगा आई एंड वी के साथ आपका सेल होगा। विल का अगर हम बात करेंगे, विल, तो ये एक्सपेक्ट हो जाएगा, मतलब आई एंड वी। एक्सपेक्ट मतलब हो गया छोड़ के, ठीक है ना, आई एंड वी, एक्सपेक्ट आई एंड वी। आई और वी को क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो उसके अलावा जो भी दिखेगा उसके साथ आप क्या लगाइएगा, विल लगाइएगा। सब में वही चीज होगा, सेल, और यहां पर बी हो जाएगा, ये किसके लिए, आई एंड वी के लिए। और यहां पर हम बात करेंगे विल बी, तो विल बी का यूज होगा किसके लिए, आपका एक्सपेक्ट आई एंड वी। सब में वही चीज लिखना है, एक्सपेक्ट आई एंड वी के लिए होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ सेल हैव होता है, सेल हैव होता है, याद रखिएगा, सेल हैव। सेल हैव का यूज क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा आई एंड वी के लिए हो जाएगा। और आपका विल हैव अगर हम बात करेंगे, विल हैज नहीं, सेल हैज, विल हैज ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों में हैव होता है, ये ध्यान में रखना है, विल हैव होता है। विल हैव का यूज कहां पर होगा, तो वही चीज सेम, एक्सपेक्ट आई एंड वी, आई एंड वी, आई और वी को छोड़ के जो भी दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल हैव बीन, ठीक है ना, सेल हैव बीन हो जाएगा, और इसका यूज आई एंड वी के लिए होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे विल हैव बीन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विल हैव बीन। विल हैव बीन कहाँ पे होगा, उसका यूज देख लेना है। तो सेम वही चीज होगा, एक्सपेक्ट आई एंड वी, एक्सपेक्ट आई एंड वी, यानी आई और वी को छोड़ के जितना होगा। तो देखिए यही आपका टेबल है, मात्र एक पेज का। ये अगर आपको याद है तो ये सारा चीज का अब हम बात करेंगे, क्या एक स्ट्रक्चर होता है, और सारे स्ट्रक्चर को आप ये दोनों को छोड़ के, सबसे मेन ये दोनों है,
ये दोनों सबसे बड़ा माथा का दर्द है आपका, ये दोनों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज़्यादा ड्रामा इसी दोनों का है। लेकिन बाकी जितना भी टेंस है सारा का सारा आपका नॉर्मली बन जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड अगर जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इस वजह से इसको सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। इस वजह से इसको ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करेंगे मेरे ख्याल से, तो सबसे ज़्यादा वीवीआई जो है ये दोनों ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंटेंस भी जनरली यही दोनों का देखने के लिए मिलता है आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर का। आपको V1 V2 V5 सब हम बता चुके हैं कि क्या होता है, वर्ब क्या होता है। हाँ, एक चीज वहां पर सिंस जो लिखा हुआ है, तो देखिए अब सिंस का यूज कहां पर होता है, तो ध्यान में रखिए। सिंस का यूज हम कहां पे करते हैं उसको देखेंगे, फिर फोर का यूज कहां पे करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सिंस का यूज जो होता है वो कहां पे होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। ठीक है, अब ये चीज दोनों को ध्यान में रखना है कि ये सिंस, सिंस देखिए, सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम का एकदम पॉइंट आपको पता हो, वैसा टाइम जो आपको घड़ी में, ठीक है ना, कैलेंडर में आपको मिल जाएगा, उस टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हम बात करेंगे 1980 से 2023, 2024, 10 नवंबर, ठीक है, या खाली नवंबर बात करेंगे, ठीक है ना, खाली दिसंबर बात करेंगे। 2 हफ्तों से, कौन सा हफ्ता कोई पता नहीं, लेकिन अगर पार्टिकुलर डे का नेम लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये सारा आपका सिंस का यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारा आपका जो घड़ी में आपको बोला गया और कैलेंडर में जो आपका मिलेगा, वो सारे के लिए आपका किस चीज का यूज करेंगे हम, तो वो हो जाएगा आपका सिंस का। और बाकी जो घड़ी कैलेंडर में नहीं मिलेगा वो हो जाएगा आपका फोर। जैसे फोर का यूज का अगर हम बात करेंगे 2 घंटों से, कौन सा 2 घंटा कोई पता नहीं है, लेकिन 4 बजे से ये पता चल गया, 4 बजे अगर बोला जाएगा तो सिंस 2 घंटों बोला जाएगा तो वो फोर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऐसे ही आपका और भी हम बात करेंगे, मंडे तो आपका हो गया सिंस, लेकिन हम बोलेंगे 2 हफ्तों से, 2 दिनों से, ठीक है ना, तो ये सारा आपका हो जाएगा फोर का यूज हो जाएगा, क्योंकि ये कैलेंडर में आपको 10 सालों से, कौन सा 10 साल पता नहीं है, तो यहां पर फोर का यूज, 2 सालों से, 2 महीनों से, ये सब फोर का यूज होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए टेंस का यूज। क्लियर। अब हम बात करेंगे ये सारे का स्ट्रक्चर, तो ये सारे में बता दिए आपको कि ये दोनों सबसे मेन है, आपका इंडेफिनिट मेन है, सबसे ज्यादा माथा का दर्द। अब हम बात करेंगे लेकिन कि इसको याद कैसे करना है इस टेंस को, तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट देखिए ये, परफेक्ट देखिए यहां, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब, सिर्फ सबका ऑक्सिलरी वर्ब आप याद रखें। ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपको याद है तो आप स्ट्रक्चर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से स्ट्रक्चर से याद करने के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब पता होना जरूरी है। तो चलिए देखिए, हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट अगर कोई बोलेगा तो आपको दिख रहा है हैज हैव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव। अब आपको ध्यान में रखना है कि हैज हैव अगर कहीं पे दिखता है तो सब जगह भी3 यूज होगा, यानी कि लिखा हुआ है राम हैज ईट अ मैंगो, गलत हो जाएगा, राम हैज ईटेन अ मैंगो, क्योंकि हैज हैव अगर आता है सेंटेंस में तो हैज हैव के साथ आपका वर्ब भी3 आता है। ठीक है, तो ईरर में भी आपको राम हैज ईट अ मैंगो दे देगा और आपको ईरर पूछ लेगा, तो ईरर में आपको वैसे बताना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपसे पास्ट इंडेफिनिट कोई पूछेगा तो पास्ट इंडेफिनिट आपको याद रखना है डिड, ठीक है ना। आपसे पास्ट कंटिन्यूअस पूछेगा तो आपको वाज या वर याद रखना है, पास्ट परफेक्ट पूछेगा तो आपको हैड याद रखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेगा तो हैड बिन याद रखना है। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको सारे को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर हम बात करेंगे तो शैल और विल आपको लिखाया गया है वो हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस बात करेंगे तो शैल भी विल भी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट बात करेंगे तो शैल हैव विल हैव होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बात करेंगे तो शैल हैव बीन विल हैव बीन होगा। आधा तो आपका यहीं पे याद हो जाएगा अगर ध्यान से आप देखें तो। सिंस या फोर का यूज मात्र किस में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में हम इसका यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये सारा चीज को आपको ध्यान में रखना है, कहां पर कौन सा चीज हो रहा है, आपको याद करने का तरीका बता दिए। पास्ट परफेक्ट पूछेंगे तो पास्ट परफेक्ट में आपको देखिए पास्ट परफेक्ट हैड,
ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब शैल बी, विल बी। तो ऐसे करके आपको सारे टेंस के डायग्राम को आपको याद रखना है और सारा इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे उस सारे स्ट्रक्चर को हम बता देते हैं और सारे स्ट्रक्चर पे आपका कुछ एग्जांपल्स बता देंगे। कुछ आप खुद से भी करिए, कुछ कुछ जो मेन्स है उसको हम मेन जो है वो आपको बता देंगे। बाकी आप खुद से बुक से आप खुद से करिएगा तो आपका ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, क्योंकि आप खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सबका स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो होता है स्ट्रक्चर किसका हम बात करेंगे, तो इंडेफिनिट का बात करेंगे, क्योंकि इंडेफिनिट ही आपका सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिसको ये याद है वो पूरा टेंस उसको कंप्लीट है, जिसको ये नहीं याद है टेंस उसके बस का नहीं है। और आपको बार बार बता रहे हैं कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टेंस के आप ना नरेशन बना सकते हैं ना वॉइस बना सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सारे का स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ का स्ट्रक्चर हम बता देंगे, कुछ पर एग्जांपल्स भी बता देंगे, बाकी आप खुद से बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, इसके बाद स्ट्रक्चर पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आएंगे आपका किस चीज पे, सारे डायग्राम में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किस चीज का, स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखिए हम क्या बोले, हम आपको बोले थे कि दो जो टेंस है सबसे ज्यादा माथा का दर्द है, क्योंकि ये दोनों अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी जो बचा हुआ है वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाकी में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये दोनों जो है आपको बोले सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट बोले, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर का। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में देखिए क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए कि क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहला जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट होगा प्लस आपका किस चीज का होगा, एक चीज और ध्यान रखना है, लेकिन इसके पहले आप एक चीज और ध्यान रखिए, क्या, तो सिंपल प्रेजेंट बोले या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलेंगे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, दोनों चीज आपका सेम है, दोनों आपका एक ही चीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले या सिंपल प्रेजेंट बोले दोनों सेम ही चीज है। और इसका जो पहचान है सिंपली अगर हम बात करेंगे तो ता है, ठीक है, ती है और आपका ते है। इस टाइप से आपको लास्ट में दिखने के लिए जनरली आपको बार बार बोला जा रहा है जनरली, कुछ स्पेशल केस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, आपको अलग टाइप से जब बताएंगे वहां पर तो वहां पे बताएंगे, लेकिन जनरली जो फॉर्म होता है आपको बार बार बोला जा रहा है पहले बेसिक पता होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक प्रॉब्लम होगा। तो जनरली जो होगा आपका इस फॉर्म में आएगा। और इसका जो अब हम बात करेंगे, इसका जो अफर्मेटिव होगा उसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका क्या होगा, सबसे पहले तो सबसे पहले इसका जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात क्या होगा, V1 या V5। ठीक है, V1 V5 क्या होता है दोनों आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद हम बात करेंगे तो OW अदर वर्ड्स होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका निगेटिव का, अगर स्ट्रक्चर बात करेंगे तो निगेटिव का क्या होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, अब यहां पर होगा आपका क्या, डू या डज होगा। ठीक है, डू या डज प्लस आपका नॉट हो जाएगा और प्लस V1 हो जाएगा और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस OW हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे डज, अब यही चीज आपको बता रहे थे कि इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इंडेफिनिट का वो आपका किस चीज में नहीं आता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होगा सेंटेंस वहां पे ये नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव करेंगे या इंट्रोगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होगा, इंट्रोगेटिव भी करेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को पहले कर देते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज है तो डू या डज को आप पहले कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम बात करेंगे तो आपका V1 हो जाएगा और फिर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस OW। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, तो एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे V1 या V5 था, लेकिन जैसे ही सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा इंट्रोगेटिव होगा तो वैसे कंडीशन में वर्ब जो होगा वो आपका किस चीज में चेंज हो जाएगा, V1 में चेंज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। कोई भी रहेगा आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी रहेगा फिर भी V1 में ही कन्वर्ट करेगा, ये ध्यान में रखना है आपको, स्पेशल चीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, तो अब इस पर सेंटेंस कैसा आएगा, सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस अगर हम बात करेंगे, एक सिंपल सा कॉमन सेंटेंस, मैं खाता हूं, इस पर ट्रांसलेट अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलेट का एग्जांपल आप देख लीजिए तो आपके लिए बेटर होगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मैं खाता हूं, तो इसको हम क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका बनेगा मैं खाता हूं, तो आई ईट होगा। क्यों, क्योंकि आपको ये क्या है, आपका ये सिंगुलर होता है, आई एक स्पेशल केस होता है। आई कभी क्या करता है, आपका प्लूरल वर्ब भी लेता है, कभी सिंगुलर वर्ब भी लेता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, आई पे ज्यादा डिबेट नहीं, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो यहां पर आई जो होता है वो प्लूरल वर्ब यहां पे लेगा, ठीक है। तो इट यहां पर क्या है, आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये आपका प्लूरल है, हम बता चुके थे पहले ही। तो ये हो जाएगा आई ईट। लेकिन यही अगर रहेगा मैं नहीं खाता हूं, तो हो जाएगा आपका, जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा आई डू नॉट इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा डू आई इट। तो ये आपका बस क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो ये आपका सेंटेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आपका देना जरूरी है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा एक सिंपल एग्जांपल। अब हम देखते हैं एक और सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल में क्या है। तो होगा राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो ये क्या बनेगा इसका, सबसे पहले देखेंगे इसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव में क्या होगा, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। देखिए यहां पर क्या है, ये राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है वो अपने साथ V5 लेता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। सबके साथ क्या करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। तो ये राम इट्स अ मैंगो। फिर यहां पर अगर हम बात करेंगे इसका, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया सेंटेंस। हम बात करेंगे नेक्स्ट अगर निगेटिव का, तो निगेटिव देख लीजिए, निगेटिव कैसे बनेगा। और थर्ड पर्सन जो होता है सिंगुलर नंबर होता है, उसके साथ V5 यूज होता है, और साथ में अगर हम बात करेंगे डू या डज से, तो डू या डज से आपका डज यूज होता है। तो डज आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और साथ में उसके साथ क्या होगा, आपका V5 होगा। तो ये ध्यान रखना है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो राम डज हो जाएगा, राम डज नॉट। अब देखिए यहां पर हम बताए थे अभी कि जब हम निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर में वर्ब जो होता है V5 से V1 में कन्वर्ट कर जाता है। तो राम डज नॉट ईट अ मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो हो जाएगा, ये आपका बस बन गया। तो इस टाइप से आपको सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर इसलिए इसको बोला जाता है कि देखिए ये क्या करता है, इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है डू डज, आपका अफर्मेटिव में यूज नहीं हो रहा है। तो ये सिंपली यूज कहां पे हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जब निगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, या इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। लेकिन ऐसे जनरल सब्जेक्ट में हम क्या, जनरल जो सेंटेंस होगा वहां पे हम ऐसे इसको नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर इसका इंट्रोगेटिव अगर हम बात करेंगे, तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डज, डज राम इट अ मैंगो, बस बन गया आपका, और यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये ध्यान में रखना है, डज राम ईट अ मैंगो। तो इस टाइप से आपका सेंटेंस होगा। और अब इसको क्या करना है आपको, आप अपने बुक से निकाल के, अगर आपके पास ग्रामर का बुक है, ट्रांसलेशन का बुक है, तो वहां पे आप क्या करिएगा, इसको निकाल के इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। इस चीज को आपको क्या किया गया है, आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट देखिए इसके बाद इस पर और भी बहुत सारा हम बात करेंगे, तो बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करिए। जो जनरली चीज बताना था आपको, बस ये चीज को ध्यान रखना है, V1 V5 को याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो डू डज जो होता है आपका, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। V1 जब यहां होता है, ये बहुत लोग क्या करता है, गलती करता है। अब यहां पर सिंपली बोल देगा राम डज नॉट ईट अ मैंगो, गलत हो जाएगा, राम डज ईट अ मैंगो हो जाए, राम डज नॉट ईट अ मैंगो होगा, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, अब इसी का सेम जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका सिंपल पास्ट का बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ऐसे तो स्ट्रक्चर आपका सिंपल प्रेजेंट के बाद आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों आपको बता चुके हैं कि माथा का दर्द है, ये दोनों को आप पहले देख ली। उसके बाद बाकी सेंटेंस जो है, बाकी जो टेंस है आपका, टेंस का जो काइंड है, सारे को आप खुद से लिख सकते हैं। जो आपको स्ट्रक्चर हम पहले ही आपको किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बता चुके हैं, नेगेटिव का बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव का बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सिंपल पास्ट के बारे में। सिंपल पास्ट क्या है, सिंपल पास्ट को देख लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आपका एक एक करके आगे को, क्योंकि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट दोनों आपको बता चुके हैं कि दोनों आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में ही आदमी को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है जनरली। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे आपका अब सिंपल जो हो जाएगा आपका सिंपल, आप इसी को बोलना है सिंपल पास्ट हो जाएगा।
और इसी को हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। दोनों आप बोल सकते हैं, और करके लिख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों क्या है, सेम है। इसका पहचान अगर हम बात करेंगे तो लास्ट में क्या होता है, इसका लास्ट में हम देखेंगे तो ये होता है आपका या, ये और आपका ये, इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। या आपको ता, था, इस टाइप से भी आपको मिल सकता है, ती, थी, ते, थे, इस टाइप से भी आपको देखने के लिए मिलेगा जनरली जो होता है फॉर्म। ठीक है, अब इसका एक स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा, क्या होगा आपका, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट होगा प्लस V2 होगा और प्लस ऑब्जेक्ट, बस, और प्लस OW। अगर अदर वर्ड्स हैं तो ये हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस, आपको बताया था कि आपको इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डिड होता है। फिर हम बात करेंगे तो नॉट हो जाएगा और यहाँ भी क्या होगा आपका V1 होगा, जो सेम केस आपको यहाँ पर बताए थे उसमें, उसी टाइप से यहाँ भी जो होगा आपका ये V1 में कन्वर्ट कर जाता है। तो देख रहे हैं निगेटिव हो रहा है तो V1 में हो जा रहा है, ऐसे आपका V2 में है, कभी V5 में है तो V1 हो जा रहा है। तो ये सब सारा चीज इसमें प्रॉब्लम है। सबसे पहला तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका ऑक्सिलरी वर्ब यूज ही नहीं होगा, ये सभी, तो इसमें बहुत सारा चीज पर ध्यान रखना पड़ता है जब आप सिंपल प्रेजेंट और सिंपल आप ये पास्ट को अगर आप बनाते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट को बनाते हैं तो यहीं पे आपका मेन प्रॉब्लम है। बाकी में आपका ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। बाकी में जो होगा, आप बाकी किसी टेंस में बात करेंगे तो ऐसे वर्ब चेंज नहीं होता है कि कभी V1 हो गया, कभी V5 हो गया, कभी V2 हो गया, इस टाइप से नहीं है। इसी में सिर्फ ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी V1 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर हम बात करेंगे यहाँ तो OW भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, डिड को पहले कर दिए और प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस आपका ये डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया और प्लस आपका V1 हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस OW और आपका क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। तो ये आपका जनरली तीनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। आप इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी डाल सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर डालिएगा, इंट्रोगेटिव अगर आप नेगेटिव अगर डालने का कोशिश करिएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सेम होगा, डिड हो जाएगा और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस नॉट हो जाएगा और प्लस V1 हो जाएगा और प्लस आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और प्लस OW। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसे जनरली इसका ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक जानकारी के ख्याल से इसको थोड़ा सा जान सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पर सेंटेंस का। अब हम बात कर लेते हैं कि सेंटेंस कैसा आपको इस पर देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, जैसे राम गया, सिर्फ आपका क्या है, राम गया। तो राम गया का डेट मीन्स क्या हुआ, राम सबसे पहले सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V2, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना। जाना, तो जाना का क्या मतलब क्या हो गया, गो, और गो का V2 क्या होता है, वेंट। तो राम वेंट हो जाएगा, बस बन गया, हो गया, सेंटेंस खत्म। क्योंकि इसमें आपसे ऑब्जेक्ट मान रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, राम गया, कहाँ गया, पटना गया, कहीं ऑब्जेक्ट तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं मिल रहा है तो बस बन गया यहीं पे। अब अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव आप बनाएं, अगर इसका निगेटिव बनाएंगे हम तो निगेटिव में जो हो जाएगा आपका, राम डिड नॉट, अब देखिए यहां पर गो हो जाएगा, अब वेंट नहीं होगा क्योंकि ये कन्वर्ट कर गया V1 में। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि यहाँ कभी V1 कभी ये, तो ये ध्यान में रखना है। ये देख रहे हैं ये V1 में कन्वर्ट कर गया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका, तो निगेटिव के बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में जो होगा वो डिड राम हो जाएगा, डिड राम गो, डिड राम गो, क्वेश्चन मार्क, बस बन गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से हम इसको, अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी अगर आप बनाते हैं, इंट्रोगेटिव अगर नेगेटिव बनाते हैं तो वो भी आपका बन जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आपका आसान है, वो हो जाएगा डिड राम नॉट गो, बस बन गया, सिंपल। तो ये हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, अगर ये नहीं देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा। और इसका एग्जांपल देखना है तो और देख लीजिए, क्योंकि यही दोनों आपका मेन है, ये दोनों आपका सबसे ज्यादा मेन है। अब देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले, तो अब दिया हुआ है कि राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, इस टाइप से अगर आपका सेंटेंस दिया हुआ है। सीता ने गाना गाया या सीता गाना गाई, इस टाइप से भी आपको दे सकता है। तो यहाँ राम ने आम खाया क्या हो जाएगा, राम इट है कि, तो राम है आपका, देखिए राम, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इसी स्ट्रक्चर पे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस V2, तो V2 वर्ब क्या है यहाँ, खाना। तो राम एट,
ठीक है ना, मैंगो खा रहा है, तो एक काम अ मैंगो, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस बन गया। अब इसका अगर हम बात करेंगे तो ये अफर्मेटिव हो गया, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अगर हम नेगेटिव का बात करेंगे तो राम हो जाएगा ये डिड नॉट इट अ मैंगो, ये आपका बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव में यहां पे बनेगा डिड राम, डिड हो जाएगा, राम हो जाएगा, डिड राम इट अ मैंगो। अब यहां देख रहे हैं ये V1 में कन्वर्ट कर गया, जो बार बार समझा रहे हैं इस चीज पर ध्यान देना है। ये V1 में आपका क्या हो गया, कन्वर्ट कर गया। तो राम डिड राम इट अ मैंगो। क्लियर। तो ये आपका इस टाइप से हम सेंटेंस का बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इस टाइप से आपको सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा पास्ट का, ठीक है। या इसी को राम ने आम खाया, राम आम खाता था, इस टाइप से भी बोलेंगे तो उसका सेंटेंस जनरली यही फॉर्म होगा और इसी टाइप से बनाएंगे। और सबसे मेन चीज जो है वो आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे और एग्जांपल बात करें इस पे, तो सीता हो जाएगा, सीता गाना गाई, या सीता गीत गाई, या सीता गाना गाई, इस टाइप से आपको सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा। सीता गाना गाई, तो यहां पर जब इसको आप बनाइएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीता गाना गाई यह है, ठीक है ना। तो सीता गाना गाई, अब यहां पर देखिए क्या बनाएंगे, सीता सैंग, सिंग का होता है आपका बिट्टू, सैंग हो जाएगा, सीता सैंग सॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो सीता हो जाएगा आपका, नेगेटिव का बात करेंगे तो सीता डिड नॉट सिंग हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, सिंग, सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका बन गया, बस इस टाइप से कर लेंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव का बात करेंगे तो डिड हो जाएगा, डिड सीता सिंग अ सॉन्ग, बस हो गया। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क दे दिए। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ कुछ आपका जो बेसिक चीज था वो आपको बेसिक में सेंटेंस, सबसे बड़ा माथा का दर्द यही है कि कभी देख रहे हैं ये आपका डिड नहीं लग रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ डिड लग गया तो ये V1 8 से ईट बन गया। तो ये सारे चीज पे आपको फोकस करना है। ये दोनों टेंस जो है सबसे बड़ा आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब इसका और भी इसका जो यूज है, ठीक है ना, इसका यूजेज भी हम लोग को पढ़ना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ पे है, सिंपल प्रेजेंट का यूज जो आपका बचपन की आदत को दर्शाने के लिए, या कुछ कुछ और जो आपका चीज है, ये सारे चीज जो है वो आपका जब टाइम एंड टेंस का पूरा जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वहां पे फिर इसको बताया जाएगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एक बेसिक बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सिर्फ आपको समझना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे वाला जो है आपका, वो बात कर लेते हैं बाकी। तो उसमें आपको 3 4 5 बता देंगे, बाकी का स्ट्रक्चर आप खुद से लिख सकते हैं क्योंकि हम आपको पहले ही अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बता चुके हैं, तो उसके थ्रू आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं। और अगर एग्जाम्पल आपको देखना है, अगर इंडेफिनिट का कुछ देखना है तो देख लीजिए। इंडेफिनिट का अगर हम बात करेंगे तो इंडेफिनिट में देखिए क्या है, इंडेफिनिट में देखिए सबसे पहले एक कोई और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट का बात कर लेते हैं। तो इसमें हम और बात करते हैं, जैसे वे लोग घर जाते हैं, इस टाइप से आपको सेंटेंस रहेगा। तो वे लोग घर जाते हैं, तो सबसे पहले तो दे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 या V5। तो दे के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा कि V5 लगेगा, तो V1 लगेगा क्योंकि प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, नो सब्जेक्ट नो वर्ब। तो यहाँ ध्यान रखिए, दे आपका है, उसके बाद क्या होगा, वर्ब। तो वर्ब यहाँ जाने का, तो दे गो, क्योंकि V1 होगा, तो दे गो टू होम करिए या हाउस करिए, दे गो टू होम, ये आपका बन गया। अब इसका नेगेटिव बात करेंगे तो दे डू नॉट, डू लगेगा, दे डू नॉट गो टू होम, दे डू नॉट गो टू होम, ये बस बन गया। अब यहां पर बोलेंगे अगर इसका इंट्रोगेटिव, तो डू दे गो टू होम, तो ये आपका डू दे गो टू होम, और साथ में आपका क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से आप कर दिए, तो ये आपका बस बन गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है। जितना भी चीज आपको बताया गया उसको ध्यान से देखिए और अच्छे से उसको ये करिए। बाकी जो है आपका उसको हम नेक्स्ट अभी इरेज करेंगे इसको, और उसके बाद बताते हैं। बाकी सब आसान है, तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपका किस चीज पे, आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या इसी को हम प्रेजेंट
कंटिन्यूअस बोलेंगे, फिर प्रेजेंट आपका परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी के साथ आपका पूरा प्रेजेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलेंगे जिसको, ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और इसी का नाम है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंफ्यूज मत करिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए इसका पहचान क्या होगा आपके लास्ट में क्या देखने के लिए, जनरली जो होगा, जनरली रहा है, रही है और रहे हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपका, एम इज आर है, तो ये एम हो जाएगा, इज हो जाएगा, एम इज और आर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वर्ब कैसा आता है, तो V4 आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आपका OW आ जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट आपका। फिर हम बात करेंगे इसका, ये अफर्मेटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव का बात करेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर हो जाएगा, एम इज आर और प्लस आपका नॉट हो जाएगा, और नॉट के बाद क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस OW। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका इंट्रोगेटिव का, उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा आपका, तो सबसे पहले हम एम इज आर को कर देंगे। किसी भी चीज का अगर जनरली जो होता है आपका, जनरली अगर उसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने से पहले आपको क्या करना है कि उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको आप सब्जेक्ट से आगे कर दीजिए, तो वो आपका इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। साथ में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर दें। तो एम इज आर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एम इज आर के बाद क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका, V4 हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर OW हो जाएगा और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क के बाद। अब हम देखिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि इसका यूज जो है आपका ट्रांसलेट बनाएगा, तो वहां पर भी इसका यूज आपको जो होगा ज्यादा इसी पे बेस पे स्ट्रक्चर आपका रहेगा और इसी पे आपका ट्रांसलेट बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखिए अब ट्रांसलेट इस पर कैसा आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आएगा राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, ये हो जाएगा आपका। देख रहे हैं लास्ट में आपका क्या बोले थे, रहा है, रही है, रहेगा। तो ये जनरली आपको देख रहे हैं रहा है दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है राम हो गया। फिर आपका क्या होगा, एम इज आर, तो राम के साथ आपका इज लगेगा, राम इज। फिर V4 वर्ब आपका क्या है, इट है, तो इट में ING, आपको बताए थे कि वर्ब में ING जोड़ेंगे तो आपका V4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ईटिंग अ मैंगो, तो ये आपका बस बन गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे राम इज, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, तो ये आपका बन जाएगा बस, राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इज राम, अब इसका हम इंट्रोगेटिव बात करेंगे, तो इज राम ईटिंग अ मैंगो, इज राम ईटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क साथ में दे दिए, बाकी आपका क्लियर हो गया। तो ये इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, सेंटेंस आपको इस टाइप से ही रहेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो सीता गाना गा रही है, तो ये इस टाइप से आपको दिया हुआ है, सीता गाना गा रही है, तो ये भी आपका जनरली किस फॉर्म में हो गया आपका, ये देख रहे हैं रही है। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, बस सीता इज आपका क्या हो जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया आपका बस। तो ये हो गया। फिर अगर इसका नेगेटिव, तो सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इस टाइप से आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इसमें कोई टेंशन आपका जनरली नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो स्ट्रक्चर है आपका दिया हुआ सेम ही रहता है। इसमें आपका वर्ब चेंज है, यहाँ भी V4, यहाँ भी V4, यहाँ भी V4, तो ये जो वर्ब रहेगा वही रहता है। ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर भी है, तो इस टाइप से रहेगा। बाकी आप इस पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसी पे आप सारे ट्रांसलेट को बना सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेट का बुक होगा वहां पे आप देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद का आपका जो प्रेजेंट आपका परफेक्ट है, तो देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है आपका, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जनरली इसका जो देखिएगा आप लास्ट में चुका है आपको दिया रहेगा, चुकी है, चुके हैं, इस टाइप से आपको
सेंटेंस रहेगा, चुकी हैं, चुके हैं, इस टाइप से आपको देखने के लिए जनरली आपको मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हम बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी जो होगा वो जनरली देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव का अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हो जाएगा, हैज या हैव, और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस OW अदर वर्ड, O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निगेटिव का। निगेटिव में क्या होगा, तो ये आपको पहले भी बताया कि हैज हैव रहेगा तो वहां पे वर्ब क्या होगा, V3 होगा। अगर एम इज आर रहेगा तो वहां पर वर्ब क्या होगा, V4 होगा। तो ये देखिए नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज या हैव हो जाएगा और प्लस आपका नॉट हो जाएगा और प्लस आपका V3 हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस OW, O का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया और प्लस OW रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में आपको जो क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले आपको बताया कि क्या होगा, हैज या हैव होगा। तो यहां कर दीजिए हैज या हैव, हैज या हैव हो गया और प्लस आपका हैज हैव हो जाएगा प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया और फिर आपका क्या हो गया, V3 हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया और प्लस OW हो गया और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना बहुत कंपलसरी है, बिना क्वेश्चन मार्क के आपको गलत हो जाएगा। बार बार ये हम समझा रहे हैं हर सेंटेंस में। अब इस पर देखिए कि क्वेश्चन कैसा आएगा। अगर एग्जाम्पल बात करेंगे तो इस पर क्वेश्चन आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा, वो रहेगा इस फॉर्म में, जैसे राम आम खा चुका है, राम आम खा चुका है, क्या बनेगा इसका सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम हो गया, फिर आपका हैज या हैव, तो राम के साथ आपका हैज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर V3, तो ये V3 क्या होगा, आपका वर्ब आपका इट है तो इट का V3 इटेन हो जाएगा और फिर आपका क्या है, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है भाई, मैंगो, तो मैंगो। बस निगेटिव बनाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, आपका इंडिफिनिट वाला खेल नहीं है। यहाँ पे निगेटिव बनाएगा सिंपल, राम हैज हो जाएगा नॉट इटेन अ मैंगो, नॉट इटेन अ मैंगो। वर्ब यहाँ V3 में ही कन्वर्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हैज राम इटेन अ मैंगो, ये इस टाइप से आपको बनेगा। अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बनाइएगा, क्वेश्चन मार्क जरूरी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएगा तो हैज राम नॉट इट अ मैंगो, तो ये इस टाइप से आपको बनेगा ये क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आपका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे तो जैसे वह हम बात करेंगे, वह एक पत्र लिख चुका है, वह एक पत्र लिख चुका है। अब यहां पे हम बात करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ही हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैज या हैव, तो ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज। V3 क्या हो जाएगा, राइट है तो राइट का रिटेन हो जाएगा, ही हैज रिटेन अ लेटर, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो ही हैज रिटेन अ लेटर। फिर इसका नेगेटिव बात करेंगे तो ही हैज नॉट रिटेन अ लेटर, नॉट रिटेन अ लेटर हो जाएगा। और इसी का अगर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव तो हैज ही रिटेन अ लेटर, हैज ही रिटेन अ लेटर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, यहां पर दे देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं इसके सारे एग्जांपल्स को। इसके बाद जो बचता है आपका, तो ये आप सेंटेंस जो दिख रहा है इस पर आप बुक से एग्जांपल में जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। और सबसे मेन चीज जो है आपका टेंस का डायग्राम, अगर वो टेंस का डायग्राम आपको क्लियर है तो ये सारा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं कि कैसे यूज करना है, उसी के थ्रू आप सब लिख सकते हैं टोटली, वो आप लिखें धीरे धीरे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है आपका, इसको बनाने में थोड़ा सा कुछ बात का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं आपका। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, तो ये शॉर्ट में लिखे हैं आपका। देखिए सबसे पहले तो इसका पहचान है कि रहा है, रही है, और प्लस आपका क्या रहता है, टाइम रहता है। टाइम मेंशन जरूरी है, जब तक टाइम नहीं रहेगा तब तक परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये नहीं आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसका हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे बनेगा आपका। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद
आपका हैज ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होगा आपका हैज या हैव, हैज या हैव, और प्लस आपका हो जाएगा बीन, और प्लस हो जाएगा आपका V4, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस हो जाएगा आपका सिंस या फोर आपका दे देंगे, और प्लस हो जाएगा आपका टाइम। तो ये हो गया आपका सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। अब हम बात करेंगे देखिए निगेटिव का। अगर निगेटिव का बात करेंगे तो हो जाएगा सबसे पहले एस फॉर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज या हैव हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, हैज हैव यानी हैज बीन और हैव बीन के बीच में आपका क्या होगा, नॉट होगा। तो नॉट हम यहां पे लिखेंगे, तो नॉट हो गया, प्लस आपका अब क्या करेंगे बीन देंगे, फिर आपका क्या होगा V4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस सिंस या फोर, फिर से वही चीज, और फिर आपका सेम रहेगा आपका यहाँ टाइम कर दीजिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लास्ट बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में भी थोड़ा सा बात का ख्याल रखना पड़ता है, हैज बीन हैव बीन सीधे उठ के नहीं आता है, सिर्फ हैज या हैव करेंगे स्ट्रक्चर में रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका V4 हो जाएगा, फिर आपका उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस आपका फिर हम बात करेंगे तो सिंस या फोर दे दीजिए। आप ऑब्जेक्ट के बाद हो सकता है अदर वर्ड्स भी डाल सकते हैं, OW भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंस या फोर हो गया, और प्लस आपका टाइम कर देंगे मेंशन, और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी बेस्ड पर आपका क्या होगा, सेंटेंस मिलेगा आपको देखने के लिए। जैसे पहला एग्जांपल हम देखें तो फर्स्ट देख लीजिए कि क्या होगा। जैसे हम लोग 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले तो देखिए रहा है, रही है, लास्ट में आपको दिख गया, साथ में आपको टाइम मेंशन है यहाँ 2 दिनों। तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका वी सब्जेक्ट दे दिए, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, तो वी के साथ क्या होगा हैव होगा, फिर उसके बाद क्या है बीन है, तो बीन कर दीजिए, ठीक है, फिर V4, तो वर्ब यहां क्या हो रहा है पढ़ना, तो वी हैव बीन रीडिंग कर दिए। फिर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश हो गया। कितना दिन से, 2 दिनों से। तो एक चीज देखिए, सिंस या फोर का मतलब ही होता है ऐसे, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि आपको बताया गया है कि सिंस का यूज कहां पर होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर का यूज कहां पे होगा, तो पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां देखिए कि ये क्या है 2 दिनों, तो क्या आपको ये घड़ी में मिल रहा है, क्या आपको कैलेंडर में मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहां पर हम फोर का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा फोर, कितना दिन से है 2 दिन, तो 4 2 days हो गया इस टाइप से। अब अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वी हैव, सेम चीज, नॉट बीन कर देंगे, नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर आपका 2 days। तो ये आपका बन गया, नेगेटिव हो गया, क्लियर। क्योंकि देखिए आपको बार बार समझा रहा है कि इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट और सिंपल आपका पास्ट जो होगा, ये दोनों में आपको प्रॉब्लम है। प्रेजेंट इंडिफिनिट बोले या सिंपल प्रेजेंट बोले या सिंपल पास्ट बोले या पास्ट इंडिफिनिट बोले, उसी में प्रॉब्लम, ये सब में प्रॉब्लम आपका नहीं है। ये अफर्मेटिव का हो गया, ये हो गया आपका निगेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में देख लीजिए वी हैव, ये इंट्रोगेटिव है ना, तो सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव में क्या लिखा हुआ है, हैज या हैव, तो यहाँ हैव है तो हैव को आगे कर दीजिए, हैव वी बीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर पे अगर बनाइएगा तो स्ट्रक्चर पे भी आपका बन जाएगा। देखिए एक चीज यहाँ पे छूट गया है आपका, देखिए ये प्लस यहाँ क्या होगा बीन होगा, इसीलिए बोल लग रहा था कि छोटा क्यों है। देखिए ये गलती से छूट गया है आपका, यहां से V4 हो जाएगा, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस आपका सिंस या फोर हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस टाइम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, प्लस में आपका क्वेश्चन मार्क आपको देना मस्ट है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कभी कभी बाई मिस्टेक छूट जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद देख सकते हैं। जब इतना बताया गया है तो आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं। हैव वी बीन बता रहे हैं कि क्या होगा, हैव वी बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर
कितना हो जाएगा 2 डेज हो जाएगा, 2 डेज, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आप दे दिए। तो इस टाइप से आपको एग्जांपल्स देखने के लिए मिल सकता है। और अगर कुछ एग्जांपल का हम बात करेंगे तो एक एग्जांपल फिर और देख लेते हैं। जैसे वे लोग 4 बजे से, या वे लोग, आप डाल दीजिए सोमवार से, वे लोग सोमवार से 4 पत्र लिख रहे हैं या लिखते आ रहे हैं, दोनों चीज कर सकते हैं, लिखते आ रहे हैं भी आपको डाल सकते हैं, एक ही चीज है, आ रहे हैं। तो देखिए इसका क्या बनेगा, सबसे पहले चीज तो देख लीजिए, आपको जैसे बोला गया है इसमें कि क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां दे हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हैज या हैव, तो दे के साथ हैव लगेगा। दे हैव बीन, उसके बाद बीन है तो दे हैव बीन। क्या है, वर्ब V4, तो लिखना है तो राइटिंग हो जाएगा आपका, दे हैव बीन राइटिंग। क्या है, 4 पत्र, 4 लेटर, तो 4 लेटर हो गया, 4 लेटर है तो लेटर नहीं लेटर्स करेंगे क्योंकि 4 पत्र है तो प्लूरल है। तो दे हैव बीन राइटिंग 4 लेटर्स। देखिए तो यहां अब सोमवार है, तो आपको बताया गया था सोमवार आपको कैलेंडर में मिलेगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आपका सिंस यूज करेंगे, तो सिंस हो जाएगा, सिंस मंडे, सिंस क्या होगा, मंडे, तो यहां पर आपका फुल स्टॉप। तो ये इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। अब अगर इसका नेगेटिव का बात करेंगे तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग, बता रहा है कि दे हैव नॉट बीन राइटिंग 4 लेटर्स, सिंस हो जाएगा आपका 4, आपका सिंस हो जाएगा, सिंस कितना दे आपको लिखा हुआ है मंडे, तो सिंस मंडे हो जाएगा। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव, ठीक है, हैव दे बीन राइटिंग 4 लेटर्स सिंस मंडे, और साथ में आपको क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। तो ये इस टाइप से आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका बच गया आपका पास्ट में, आपका हम बात करेंगे तो पास्ट आपका कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। बाकी आपका फ्यूचर का बच गया, फ्यूचर का भी चारों आपका बचा हुआ है। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डालेंगे। ऐसे तो ये आप अगर पूरा टेबल अगर आपको याद है तो आपको इसको बताने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम इसका क्लास ला देंगे। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो लिखने में, और साथ में उस पर ट्रांसलेट भी जो है आपका एग्जांपल्स उसको बताते हुए हम नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम ये कर देंगे। ऐसे प्रॉपर वो टेबल अगर आपको याद है तो आप टेंस खत्म कर चुके हैं, क्योंकि उसी पर सारा बेस्ड है। हाँ, थोड़ा सा कुछ कुछ तरीका पता होना चाहिए, जैसे यहाँ ढेर लोग ये आप सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन कर दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, उसके बाद नॉट करिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बीन जो होता है आपका उसी प्रकार से आपका जब फ्यूचर पढ़िएगा तो शैल भी नॉट नहीं होता है, शैल नॉट भी होता है, विल नॉट भी होता है, शैल नॉट हैव होता है। ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से ध्यान दें। बाकी जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।